गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट पेपर 1। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राजनीति यानी राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है पार्ट 2 का ये क्वेश्चन MCQ 2। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी समाप्त किया गया था? वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता का समाप्त किया गया था? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हुआ था। और अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष है। अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अनुच्छेद किया गया, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन समक्ष है? इसमें से राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। राष्ट्रपति, राज्यसभा, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 18 जो दिया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में अनुच्छेद 16 एक होता है जो कि लोक नियोजन के विषय का अवसर की समानता दी गई है अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, संसद है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने के लिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी गठन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक दूसरे वरिष्ठ पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन तय करेगा कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये एक अनुच्छेद 112 में ये बात कही गई है, धन विधेयक है या नहीं। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में उपखंड के विषयों पर संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा भी सकता है या नहीं भी लौटा सकता है, परंतु सांसद सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। यानी सांसद में प्रस्तुत सभी जो वित्त विधेयक हैं वो धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। धन विधेयक है या नहीं इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा के अध्यक्ष को है। यानी ऑप्शन 2 सही होगा, आंसर 2। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी भी प्राधिकरण को रद्द करने के लिए लिया जाता है? वो कौन सा रिट है जो कि किसी भी प्राधिकरण को रद्द कर सकता है? रिट नंबर, अधिकार परीक्षा का रिट। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रिट प्राप्त है। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा हो गया परमादेश, और तीसरा हो गया प्रतिषेध निषेध, और चौथा हो गया उत्प्रेरस, और पांचवा अधिकार परीक्ष। ये 5 रिट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए। मंत्री की नियुक्ति की जाती है किस तरह? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह इनमें से कौन ऑप्शन के द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किंतु एक परामर्श का अनुसार विधानसभा में बहुमत दल का नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में जिस पार्टी की सीट अधिक रहेगी उसको ही
नियुक्त किया जाएगा मुख्यमंत्री के रूप में। सामान्यतः परिस्थिति में अब राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार अत्यंत सीमित है, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसी को विशेष राज्य दर्जा प्रदान करने में केंद्र सरकार निहितार्थ में से क्या होता है? अगर केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना है तो कैसे दे सकता है, किस तरह से? इसका ऑप्शन जो होगा कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2 और 1 और 2। केंद्र की सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में विशेष दर्जा दिया जाता है। कुल सहायता के प्रतिशत ऋण की राशि कम हो तब जाकर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के सहायता या अधिकांश प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा। अनुदान के कुल सहायता के प्रतिशत उसके ऋण के रूप में राशि कम होनी चाहिए। अगला, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग मान्यता तब प्रदान करता है जब वह निम्नलिखित शर्तों में कोई एक पूरी करता हो। 4 गो शर्त दिया गया है। दो राज्यों में, 2 या अधिक राज्यों में 6%, राजधानी में 4 या अधिक राज्यों में, सभी राज्यों में। ऑप्शन आंसर होगा 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त कर लिया है तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सबसे पहले किसने अपनाया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज। 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के सामने। त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर में, जो कि पहला जो है ग्राम है, दूसरा प्रखंड, तीसरा जो है प्रखंड या तहसील होता है, तीसरा जो है जिला। ये 3 स्तर होता है पंचायती राज का। 20 लाख से कम आबादी वाले मध्यवर्ती स्तर यानी प्रखंड होता है। 20 लाख पर क्या होता है? प्रखंड। तालुका या तहसील के स्तर पंचायत रखे गए हैं। यह राज्य सरकार की मर्जी पर होता है पंचायती राज। सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज ढांचे को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो पंचायती राज से वर्णन है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायती राज के रूप में वर्णन है? 3 अनुच्छेद दिया गया है आप लोगों के सामने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डेली वीडियो आता रहेगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, पंचायती राज संस्था से जो अनुच्छेद संबंधित है वो अनुच्छेद 40 है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 गो सूचियां हैं, जो कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तीनों में से समवर्ती सूची में जो है तीनों मिलाकर 97 गो विषय है। राज्य सूची में 47 गो विषय, संघ सूची में 97 गो विषय और राज्य सूची में 66 विषय को सम्मिलित किया गया है। संघ सूची में जैसे कि रक्षा जो है संघ सूची में है, विदेश नीति संघ सूची में है, रेलवे, डाक, राष्ट्रीय परिवहन, नागरिकता, जनगणना, प्रसारण, टेलीविजन, मुद्रा, विदेशी मुद्रा और आयकर जो है सब संघ सूची में सम्मिलित है। और समवर्ती सूची में जो है फौजदारी, प्रतिक्रिया, विवाह, विच्छेद, दिवालिया, नियोजन, श्रम, कल्याण, राष्ट्रीय राजमार्ग, समाचार पत्र, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। राज्य सूची में जो है कौन कौन है? पुलिस है, राज्य व्यवस्था है, प्रशासन है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य उद्योग है, राजस्व है, राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? भारत में पहला जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? देवीलाल, गोविंद लाल, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो भारत में पहला उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की संवैधानिक मान्यता नहीं है। ब्रिटेन में
भी ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल साथ लॉर्ड एटली को प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत में इस पद का सृजन सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण किया गया था। श्री मोरारजी देसाई 1966 में, श्री जगजीवन राम 1979 ईस्वी में, चौधरी चरण सिंह वाई रेड्डी और देवी लाल 2 बार श्री कृष्ण कृष्ण उप प्रधानमंत्री बने थे। लाल कृष्ण जो बने थे 2002 में प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? देखना है कि किसका उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ये सही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसका अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ते वयस्क मताधिकार को प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया। न्याय है, भ्रातृत्व है और समानता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं को लेकर निर्वाचित एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना उल्लेखित है। वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान के लिए 21 से आयु घटाकर 18 कर दी गई थी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन सा वो अधिकार है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के तहत सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता और भाषण के जो है ना, ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। विधि के समक्ष समानता, ये भी मौलिक अधिकार में शामिल है। विधि के समक्ष समानता ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। और तीसरा जो है संवैधानिक उपचार, ये भी मौलिक अधिकार में शामिल है। जो शामिल नहीं है, ये बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन, ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। आखिर क्यों नहीं शामिल है, तो इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष अधिकार और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति के दौरान में कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? निलंबित यानी निलंबित नहीं होते, निलंबित रहते हैं। मूल अधिकार जो है 6 वो ये निलंबित रहते हैं, बाकी सब आपात के समय हटा दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात लागू के दौरान मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 6 जो मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। जब अधिकार आपात की स्थिति आ जाए तो मूल अधिकार को निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा से मूल अधिकार अनुच्छेद 358 तथा 359 44वें संविधान संशोधन 378 के बाद से निलंबित हो जाते हैं। 358 और 359 जो अनुच्छेद हैं वो 378 के निलंबित हो जाते हैं। जैसे कि यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू आपात उद्घोषणा और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में स्वतः ही निलंबित हो जाता है, किंतु शस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू आपात के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। ये देखना है, युद्ध और आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतंत्र जो है वो निलंबित हो जाता है, परंतु आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जिसे किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़कर किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अन्य किसी भी मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आदेश द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं? और कौन सी विधेयक है जो कि लोकसभा में केवल पेश किए जाते हैं? तो ये वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक को केवल हम कहाँ लोग पेश करते हैं? लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से न्यायालय अधीनस्थ अपराधी न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। अब अधीनस्थ अपराधी न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है, वो कौन सा न्यायालय होता है जो कि शीर्ष न्यायालय होता है? सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय यानी अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है सत्र न्यायालय। यह उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के एक भाग के रूप में कार्य करता है। इसमें दंड अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत न्यायालय के विनिश्चय से अपील होती है। जब
कारावास का दंडादेश 7 वर्ष से अधिक होता है तो जिला न्यायाधीश इसे सुनवाई कर सकता है अनुच्छेद 323 के उपबंधों के अनुसार। जिला न्यायालय जो है सुनवाई कर सकता है अनुच्छेद 323। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यभार संभालते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है अनुच्छेद 156 के 1 के तहत। संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी राज्य की भाषा है? राज्य की भाषा कौन है जो कि 8वीं अनुसूची में है? तो ये जो है कश्मीरी जो है राज्य की भाषा है। लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? यानी संघ लोक सेवा की वार्षिक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पेश की जाती है? तो ऑप्शन कौन सा है? एक, राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो है पेश की जाती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल कौन सा है? सबसे पहले तो हम लोग पढ़े हैं ग्राम। ग्राम कौन कौन सा है? ग्राम, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। ये वाला सही है। सबसे पहले ग्राम सभा होती है, तब पंचायत समिति होती है, तब जिला परिषद होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो भारत को घोषित करता है राज्यों का संघ घोषित करता है। राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन का जो अधिकार है वो सांसद को है। सोच समझ कर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर बाल अधिकार लागू नहीं होता है जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया जाता है? वो कौन सा है चूँकि समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है? नागरिकों के लिए समान अवसर, रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर शामिल नहीं होते हैं। वो कौन सा अधिकार है? वो अधिकार है सहकारी समिति। सहकारी समिति में यह कहा गया है सभी लोगों के रोजगार के अवसर जो है समान नहीं हो सकते हैं। सहकारी समिति में सभी नागरिकों के अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मूल अधिकारों में समान अवसर या समानता के अधिकार का व्यापक अर्थ होता है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में विस्तृत है। इस विषय पर कुछ अन्य अपवाद भी हैं जिसमें प्राकृतिक, पारिस्थितिक, योग और आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन वह भेद विभोगपूर्ण तर्कसंगत होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? भारत का जो संविधान है वह कब अपनाया गया है? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति शुक्ल पक्ष 7 2000 संवत विक्रमी द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 1949 में अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद थे। जब पहली बार संविधान लिखा गया उस समय 8 अनुसूची रहे और 395 अनुच्छेद रहे, यानी आर्टिकल्स रहे। अब 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया संविधान। इस तारीख को संविधान के प्रारंभ की तारीख कहा जाता है। संविधान के प्रारंभ की तारीख कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए रहे। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? संघीय शासन जो है, संघीय व्यवस्था की जो शासन है वो किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है।
जिसमें भारत की जब संविधान बन रही थी उसमें कितने देशों का मिश्रण है? लगभग 60 देशों का संविधानों का मुख्य अंश लिया गया है। 60 देश के संविधान से अंग लिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नियुक्त में से न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? मौलिक अधिकार को अगर लागू कराना है तो न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जाएगा? ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। समादेश रिट जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है? समादेश रिट में अनुच्छेद 32 के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध में नागरिकों को उपचार प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार प्रदान करता है, जिसे परमादेश रिट कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 126 के तहत मूल अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबंधीकरण, परमादेश, प्रतिरोध, उत्प्रेषण अधिकार संबंधी परीक्षा संबंधी रिट निकालने का अधिकार है। अनुच्छेद जो है, ये सब रिट जो है वह उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत के तहत रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट 5 प्रकार के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव विवादी मामले को किसके पास भेजा जाता है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद पैदा हो जाता है, वो विवाद को सुलझाने के लिए किसके पास भेजा जाएगा? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उत्पन्न विवाद संबंधी शंकाओं को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास अंतिम निर्णय होता है। वित्त आयोग कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग जो है कितनी अवधि के लिए काम करती है? वित्त आयोग जो है 5 वर्षों के लिए काम करती है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग जो है 280 मान लीजिए और राज्य वित्त आयोग जो है 243 क। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग में राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त करता है। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसने लोकसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका निर्णय लेने की मूल अधिकार है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्राधिकरण, ये वाला ऑप्शन होगा 3। अगर न्यायालय में लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देना है तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्राधिकरण विशेष अधिकार न्यायाधीश के पास जाना होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद में जो कितने सदस्य होंगे राज्य विधानसभा से चुनी जाती है। कुछ गलती होगा करें। राज्य उच्च न्यायालय कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने का मूल अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाले निर्णय को कौन निर्णय लेता है? तो वो है राज्य का उच्च न्यायालय निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन, 1/3 सदस्य जो राज्य की विधान परिषद के विधानसभा से चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम यानी पंजाब और हरियाणा के राज्यों को गठित किया गया है? वो कौन सा अधिवेशन आयोग है जो पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया है? धर आयोग के अंतर्गत
पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया है। धर आयोग की सिफारिश तथा अकाली दल के नेतृत्व में कुछ सिख समूहों और जनसंघ के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने भाषा के मुद्दे पर आंदोलन चलाया। अंततः 1966 ईस्वी में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से पंजाब और हरियाणा 2 अलग राज्य बनाए गए। चंडीगढ़ के दोनों की संयुक्त राजधानी बना दी गई। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसमें प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किस चुनाव में मतों का न्यूनतम प्रतिशत करना चाहिए? प्रादेशिक दल बनाने के लिए दलों को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम जो प्रतिशत है वो करना चाहिए। कितना प्राप्त करना चाहिए? न्यूनतम प्रतिशत जो है ग्राम सहकारी सोसाइटी छः % प्रादेशिक दल का गठन करने के लिए किसी आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का कम से कम प्राप्त किया हो अथवा विधानसभा में कम से कम 2 सीटें कम से कम लाया हो। किसी राज्य में लोकसभा के प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम 1 अथवा विधानसभा में प्रत्येक 30 सदस्यों में से कम 1 सदस्य एक सदस्य होना चाहिए। का विधानसभा में 1 सदस्य होना चाहिए और लोकसभा में 1 सदस्य होना चाहिए। तो दल के लिए 6% मत लाना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की संस्था नहीं है? वो कौन सी संस्था जो है पंचायती राज की नहीं है? ग्राम सभा पंचायती राज की संस्था नहीं है। ग्राम पंचायत पंचायती राज की संस्था नहीं है। ग्राम सहकारी सोसाइटी ये पंचायती राज की संस्था नहीं है। और न्याय पंचायत ये भी पंचायती राज की संस्था है। भारत में संविधान में अनुच्छेद 40 में 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के प्रविष्ट 5 में पंचायत एवं नगरपालिका आदि स्थानीय निकायों के स्वशासन संबंधी उपबंध किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 70। ये अब हट गया है। ये 2022 का वीडियो है। अनुच्छेद 270 का जो प्रावधान था हट गया। न्यायिक समीक्षा प्रणाली उद्गम देश है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली जो है कौन देश ले लिया गया है? न्याय जो है भारत में न्यायिक समीक्षा प्रणाली जो है यूएसए से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश अमेरिका है। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत मार्बरी बनाम मेडिकल के मामले में प्रतिपादित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालयों का निर्णय सुनाते हुए कहा था कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। इसे परिवर्तन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति जो पहले थे राजेंद्र प्रसाद की चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कौन सी वो संस्था है कि उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो राजेंद्र प्रसाद के किया गया था? तो वह है संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान सभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 24 जून 1950 ईस्वी को तक रहे। फिर आगे 24 फरवरी 1950 से ही सभा में प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। 24 जनवरी 1950 को प्रथम बार राष्ट्रपति चुने गए थे। लोकसभा का गठन होने के बाद 1952 से 57 तक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित रहे। जब लोकसभा का गठन हो गया 1952 ईस्वी में तो 1957 तक ये राष्ट्रपति रहे तथा इनका दूसरा जो कार्यकाल हुआ वो 1957 से गिना जाएगा। 1957 से 1962 तक दूसरा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है या प्रेषित किया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है मूल अधिकार? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है, जिसे भारत में संविधान में भाग 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 में
वर्णन है। लगभग 23 अनुच्छेदों में उपबंध को समाविष्ट किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 6 को मूल अधिकार कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत 1979 होगा, 78 होगा, 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनन अधिकार की श्रेणी में 300 अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया। तब भारतीय अधिकारों को निम्न 6 अधिकार प्राप्त है तब से। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए मंडल कौन सा है? भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है वो मंडल कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो मंडल के लिए। लोकसभा, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा की जरूरत होती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर विधि बनाने के पूर्व, गलत हो गया क्वेश्चन भाई, इसका आंसर 1 होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसका आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सब भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। इन लोग 66 में उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है? लोकसभा में कोनो भी धन विधेयक को पेश करना होगा तो किससे पहले आदेश लेना होगा? तो आदेश लेना होगा राष्ट्रपति से पहले आदेश लेना होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिए बिना लोकसभा में कोई विधेयक नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर विधि बनाने के पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी अपेक्षित होती है। किसी विद्यमान राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 है। और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 है। वित्त विधेयक। राज्य धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। ऐसे विधायक जिसके कराधान में राज्य का हित हो, उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक को क्या कहते हैं? 274 के 1 में कराधान का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, निवारक नज़रबंदी अभिप्राय है। निवारक नज़रबंदी क्या है? निवारक नज़रबंदी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग के पास, बताइए इसमें से निवारक नज़रबंदी। ये ऑप्शन होगा ये, विचारों के बिना विरोध, निवारक नज़रबंदी कहलाता है। भारत के किसी राज्य विधान परिषद में कौन बन सकता है या समाप्त कर सकता है? भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को बना सकता है या समाप्त कर सकता है। विधान परिषद कोई खिलौना थोड़ी ना है कि समाप्त हो जाएगा। राज्य विधानसभा द्वारा इस संकल्पना के लिए पारित किए जाने के बाद सांसद द्वारा बनाया जाता है और समाप्त किया जाता है। संसद और विधानसभाओं की विधायिकी ज्यादती तरीके जांच कैसे की जाती है? सांसद और विधानसभाओं की विधायिकी के जो कार्यकाल है वो कैसे जांच किए जाते हैं? अनुच्छेद कौन सा? न्यायिक समीक्षा के द्वारा जांच किए जाते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की जो जांच करती है संसदीय समिति कौन सी है? उल्लेख लोखा समिति है। नियंत्रण एवं महालेखा के कार्य की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी? पंचायती राज प्रणाली जो है 1959 में पहले शुरू हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुई थी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में
हुई। 11 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संबंधित है। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में है और 243 के क से 69 तक में गठन किया गया था। अनुच्छेद 11 का प्रदान किया गया था। अनुसूची जो है 11 है, अनुसूची 11 का प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में लाया गया। ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायती राज लागू की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उपबंध क्या है? ये तो अब हट गया है, जम्मू कश्मीर था, 370 हटा दिया गया है धारा को। संविधान के निम्नलिखित में किससे संबंधित भाग मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? संविधान के निम्नलिखित में से किससे संबंधित भाग में मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया? यानी वोट देने का अधिकार, नेताओं को वोट देने का अधिकार जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, किस संस्था के अंतर्गत दिया गया है? निर्वाचन आयोग द्वारा वोट देने का अधिकार जनता को प्राप्त है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से कौन सा है? न कि वर्तमान में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था प्रथम बार। 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं और 1949 में संविधान में 8 अनुसूची थी। 1949 के संविधान में 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उस समय 395 अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल्स थे। अब 444 अनुच्छेद है वर्तमान में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 32 संबंधित है? भारतीय संविधान में 32 कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में है। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई सांसद द्वारा बढ़ाई गई घोषणा को लागू कर सकती है? कितनी अवधि होनी चाहिए राष्ट्रपति शासन के लिए? राष्ट्रपति शासन के लिए 6 महीने की अवधि होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है। संवैधानिक तंत्र अगर आज में विफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करता है। लेकिन पंजाब के लिए यह 5 वर्षों तक बढ़ा दी गई थी एक बार। आज के पाठ में इतना है। अगला पाठ